नमस्कार, स्वागत है आपका मगध सोशल न्यूज आरएस पर। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के टारगेटेड हमले के बारे में बात करेंगे। देखिए, वहाँ बांग्लादेश में ये आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुई थी और आकर कहाँ रुकी, तो हिंदुओं के टारगेटेड हमले पर। जब से बांग्लादेश के शेख हसीना के इस्तीफे देकर भागने के बाद देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जगह जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय पर हमले की खबर आ रही है। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस्कॉन और काली मंदिर पर हमले हुए हैं। इसके बाद हिंदुओं को जान बचाने के लिए रिपोर्ट कहीं भी छिपना पड़ रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रंगपुर में हिंदू का काउंसलर काजल रॉय की उपद्रवियों ने हत्या कर दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसी विडंबना है। यहाँ पर छात्र जो है आपको आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू किया था और ये आकर कहाँ रुकी, तो हिंदुओं के टारगेटेड किलिंग पर। सबसे पहले वहाँ पर देखिए, वहाँ की मानसिकता को देखिए क्या है। हिंदुओं की जो है आपको टारगेटेड हमले आज से नहीं हो रहे हैं। यदि आप देखिएगा तो हिंदुओं पर टारगेटेड हमले आपको 1971 क्या, जब बंगाल विभाजन 1905 हुआ था तभी से शुरू हो गया था। आप ये बात को समझ लीजिए कि जब बंगाल था उसमें बांग्लादेश नहीं था, तो उस समय आप समझिए कि बंगाल को दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांटा गया था। और आज़ादी के समय की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उस समय पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश की जो आपको हिंदुओं की आबादी थी 25 से 30% के लगभग थी, और वो आबादी जो अब सिमट कर रह गई है मात्र 7.96% के आसपास। तो ये हिंदू की आबादी इतनी कैसे घटी, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से हिंदुओं पर टारगेटेड हमले शुरू हुए थे। आपको पता होगा कि जब आपको 1971 में अपने ही देश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया था। वो कहने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट था, लेकिन उसमें आपको 80 से 90% हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था। वो डेट आपको 25 मार्च 1971 था जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ था। आपको पहली रात में ही कहा जाता है कि 5000 से 1 लाख तक लोगों को मार दिया गया था, जिसमें से 80% हिंदू थे। तो ये हिंदू आपको ऐसे ही 25% से 7% नहीं हुए हैं। और आपको कट्टरपंथी आपको पता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी आप जाइए जहाँ पर मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ ना तो आपको लोकतंत्र मिलेगा, ना आत्मीयता मिलेगी। सीधे आपको अदर धर्म वालों को टारगेटिंग किलिंग किया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग ऐसे होते हैं, उसमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इससे पूरे देश और पूरे कौम की जो है आपको बदनामी होती है। इस बात को लोग नहीं समझते हैं। और अभी जो है बांग्लादेश में मात्र 7.96% हिंदू बचा है, और वो भी सिलहट जिला में सबसे ज़्यादा 13.51% हिंदू है। तो इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, वहाँ पर जो जाने माने लोग हैं उसे भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जो कि आपको शेख हसीना की पार्टी से बिलोंग करती थी, वहाँ तक तो समझ में आती है। लेकिन उसके अलावा जो सिंगर हैं, जो आपको वहाँ का फेमस पर्सन है, वो किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग क्या परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई है। सेना के बारे में जान लेते हैं क्या अभी कंडीशन है वहाँ के बारे में। इसी बीच कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सामने आई है। ये एक अच्छी बात माना जा सकता है, लेकिन सच्चाई कहाँ तक है इसे अभी तक कुछ भी ये कहा नहीं जा सकता। सेना ने हिंदू परिवारों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हालांकि एक हेल्पलाइन नंबर कहा जा रहा है वहाँ के मीडिया के द्वारा कि जारी किया गया है। वहाँ पर देखिए 2 प्रमुख हिंदू नेता हैं जिसे भी मार दी गई है। जब देश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय पर हमले की खबर सामने आई, उपद्रवियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं पर हमले के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की क्या गलती थी। वहाँ पर देखिए क्या गलती थी, आप खुद समझिए। वहाँ पर जो आरक्षण का मुद्दा चला था कि भैया वहाँ जो बांग्लादेश को जो आज़ाद कराने में जिन भी लोगों का मतलब ये थे, आपको वहाँ पर भागीदारी थी, उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। 30% वहाँ था, और 5% जो था, 5% से लेकर महिलाओं थे, पिछड़ा था, पिछड़े जो समाज थे, वहाँ पर कुछ दिव्यांग लोगों था, उसका था। तो देखिए, हालांकि इसमें पहले भी ऐसा हो चुकी थी, 2018 में जो इसे समाप्त भी किया गया था, लेकिन जो है फिर से इसे वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह होता है उससे फिर से शायद लागू किया था।
हालांकि आंदोलन के बाद ऐसा सब कुछ समाप्त हुआ। आरक्षण का जो कैटेगरी है करीब करीब आपको ये 93% तक जनरल कर दिया गया, जिसमें से 5% रखा गया था जो बांग्लादेश की आज़ादी में भागीदारी बनाए थे उसका, और 2% दिव्यांग वगैरह लोगों के लिए रखा गया था। तो फिर भी जो है वहाँ का जो, मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए हर देश में जो शासन कर रहा होता है सरकार, उससे लोग खफा होते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा है कि हिंदुओं पर टेररिज्म किलिंग हो रहा है, ये मेन मुद्दा रहा है। ठीक है, अभी भी मतलब ये रुकी नहीं है। राजधानी ढाका में भी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की भी तोड़फोड़ की गई है। कम से कम 2 हिंदू पार्षद की हत्या की खबर है। काजल राय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में बताया गया है कि हराधन राय की पीट कर हत्या कर दी गई है। अब देखिए इस्कॉन मंदिर पर भी हमला कर दिया गया है। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की काजल देवनाथ ने बताया कि तनाव के बीच समुदाय डरा हुआ है। इस्कॉन इंडिया के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि संस्था के एक मंदिर पर हमला किया गया और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि 3 मंदिरों में मौजूद 3 लोगों ने भागकर जान बचाई। आप खुद सोच सकते हैं। वहाँ पर एक वीडियो ये भी वायरल है कि एक हिंदू जो पुजारी आप कह सकते हैं, भगवान की मूर्ति को लेकर छिपते छिपाते भाग रहा है। उन्होंने कहा, मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार मेहरपुर यानी कि खुलना डिवीजन में हमारे केंद्र को भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियों के साथ जला दिया गया। केंद्र में जो 3 श्रद्धालु रह रहे थे वे किसी तरह से अपना जान बचाकर भागने में सफल रहे। मंदिरों की रक्षा के लिए मुस्लिम भी कहा जा रहा है कि आगे आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सभी लोग ऐसा नहीं होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको बांग्लादेश में भी स्थिति बनी हुई है। कुछ वीडियोज ऐसे आए हैं कि आपको दिल दहल जाएगी।